सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज जब हम व्हाट्सएप देख रहे थे तो एक सर बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक कहानी को उन्होंने भेजे। एक बार की ऐसी बात थी कि एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी है। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे हो गए और वह गांव छोड़कर बाहर रह रहे थे। तो गांव में वह वृद्ध महिला अकेले रह रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वृद्ध महिला का बहुत ही तबीयत खराब हो गया। बेटा को फोन गया। बेटा को आने में कुछ वक्त लगने वाला था, क्योंकि वह बाहर में रहता था काफ़ी दूर। कम से कम उसको आने में 2 दिन का सफ़र लग सकता था। महिला को कुछ गांव के बुजुर्ग लोग उठाकर ले गए हॉस्पिटल में और भर्ती कराए। उनका अच्छे से देख रेख किए और जब बेटा पहुंचा तो डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मिलने के बाद कहा कि अब मेरी माँ कैसी है। डॉक्टर ने बोला कि सही समय पर भर्ती कराने के कारण आपकी माँ की जान बच गई, क्योंकि उन्हें अटैक आया था। फर्स्ट अटैक आ चुका है, लेकिन सही समय पर ईश्वर की कृपा तो बोले कि आप उधर जो फॉर्मेलिटी है जो आप जाकर पूरा कर लीजिए, पेमेंट जो है उसको देख लीजिए। और वे कौन लोग थे थोड़ा उनकी जानकारी दीजिए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति लोग वहीं बैठे हुए थे, उनकी माँ की देख रेख कर रहे थे। बेटा दौड़ कर गया और उन बुजुर्ग लोगों से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सही वक्त पर मेरी माँ को लाकर यहाँ भर्ती करा दी है। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ। आप लोग कौन हैं? मेरी माँ तो घर में अकेली रहती है। आप लोगों को कैसे पता चला कि मेरी माँ का तबीयत खराब है? सभी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो 60 वर्ष से ऊपर के ही रहे होंगे, उन्होंने कहा हम आपके माँ का व्हाट्सएप फ्रेंड है। बेटा को लगा कि माँ अब 60 साल की उम्र में भी व्हाट्सएप पर इन बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। वह गुस्सा में हो गया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें समझाया, बेटा हम बुजुर्ग लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाए हैं। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम हर दिन सभी लोग एक दूसरे को कॉल करके समाचार पूछते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। आज आपकी माँ का फ़ोन नहीं गया इस ग्रुप में, तो आसपास के 2 बुजुर्ग जो हम लोग वहाँ पहुँचे और पता चला कि आपकी माँ का तबीयत खराब है। तो हम लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास भर्ती कराने के लिए ले आया।
तो आप तो नहीं थे, लेकिन आपके पास देख रेख करने के लिए इनके पास कोई नहीं था। तो हम लोगों ने बैठकर एक प्लानिंग किए कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग अच्छे से खुशहाल रह सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। और सप्ताह में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी पार्क में बैठते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं और हम लोग खुश रहने का प्रयास करते हैं कि हम लोग का भी जो पुत्र और वधू है, पुत्र वधू, वह हम लोग को छोड़कर बाहर रहती है। हम लोग अपना दुख सुख किससे बताएं? आज अगर यह ग्रुप नहीं होता, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, तो शायद यह आपकी माँ जो है वह जीवित नहीं होते। बेटा की आंखें नम हो गई, वह रोने लगा बुजुर्ग के चरणों में गिरकर और कहा, आपने हमारी माँ की जान बचाई है। आप लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। यह शायद हमारी यह मौका नहीं है कि हम किस प्रकार से अपनी माँ का देख रेख कर सकें। निश्चित रूप में हम और आपके आभारी हूँ और निश्चित रूप में हम आज से यह प्रयास करेंगे कि माँ का देख रेख सही से करें और क्योंकि हमें जन्म देने वाली माँ और मेहनत करके पालना पोसना जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को निभाने वाले पिता होते हैं, उनकी देख रेख करना चाहिए और अपनों का ख्याल निश्चित रूप में रखना चाहिए। हमें समय मिले तो अपनों का ख्याल अधिक से अधिक रखना चाहिए। इस कहानी में वह बुजुर्ग व्यक्ति जो बताए, वो अपनी खुशी ढूंढते हैं और खुशी उन्हें एक दूसरे को मदद करने में मिल रहा। आप लोग अच्छे से रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे से अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।